अमेरिका लगातार यूक्रेन को नए नए हथियार दे रहा है। अब अमेरिका एक भूतिया ड्रोन यानी घोस्ट ड्रोन यूक्रेन को दे रहा है। ये ड्रोन एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा काम का नहीं रहेगा, क्योंकि रूसी अड्डों, टैंकों, सैनिकों या विमानों को बर्बाद तो करेगा ही, लेकिन खुद भी शहीद हो जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया फिनिक्स घोस्ट ड्रोन। कितना खतरनाक है ये फिनिक्स घोस्ट ड्रोन? क्या है इसकी खासियत? यूक्रेन के लिए कैसे साबित होगा मददगार? इस साल फरवरी में जब रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था, कुछ ही हफ्ते में ये दिखने लगा कि रूसी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि लड़ाकू विमानों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में रूसी सेना के आगे यूक्रेनी सेना कहीं नहीं ठहरती। ऐसे में बड़ा सवाल था कि ऐसा कौन सा हथियार है जिसने रूस के काफिले को रोक रखा है। इसका जवाब है यूक्रेन के शक्तिशाली ड्रोन। अमेरिका ने यूक्रेन को नया आत्मघाती फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिया है। ये ड्रोन यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सेना के लिए काल बन सकता है। कितना खतरनाक है फिनिक्स घोस्ट ड्रोन? अमेरिका ने रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को एकदम नया आत्मघाती फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिया है। अमेरिका यूक्रेन को ऐसे 120 से ज्यादा ड्रोन देगा। इस ड्रोन की खासियत इसका आत्मघाती होना है, यानी ये रूसी अड्डों, टैंकों, सैनिकों या विमानों को बर्बाद करने के बाद खुद भी शहीद हो जाएगा। फिनिक्स घोस्ट को अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़ी कंपनी आइवेक्स एरोस्पेस ने अमेरिकी वायुसेना के साथ मिलकर तैयार किया है। हालांकि अभी तक फिनिक्स घोस्ट ड्रोन की कोई फोटो जारी नहीं की है। जानकारी के मुताबिक इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। यूक्रेन के डोनबास इलाके में इसका सबसे पहला इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये मैदानी इलाकों के लिए काफी मारक है। ये यूक्रेनी सेना की जरूरत को देखते हुए डिजाइन किया गया है। फिनिक्स घोस्ट ड्रोन की ये है खासियत। नया ड्रोन पुराने स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मिसाइल और ड्रोन का मिक्स है। इस ड्रोन को बिना किसी खास टारगेट के लॉन्च किया जा सकता है। वो एक इलाके के ऊपर मंडराते रहते हैं। इनमें सेंसर लगे होते हैं जो सामने पड़ने वाले टारगेट की शिनाख्त कर लेते हैं। ये 40 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। किस स्ट्रेटजी के साथ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन? यूक्रेन पर हमले की शुरुआत में रूस को उम्मीद थी कि कीव के एयर स्पेस पर उसका नियंत्रण हो सकेगा। हालांकि यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे में रूस अब तक कीव के एयर स्पेस पर नियंत्रण नहीं कर पाया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ अलग अलग तरीकों से ड्रोन को काम पर लगा रहा है। इंफ्रारेड कैमरे वाले ड्रोन टैंकों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकानों का पता लगा सकते हैं। ये आसान है क्योंकि रूसी सैनिक ठंड से बचने के लिए टैंकों के इंजन चालू रख रहे हैं। यूक्रेनी सेना बम गिराने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।